गुरु प्यारे साध संगत जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। साध संगत जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी लेकर आया है। आशा है आप जिस भी संत महात्मा इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। साध संगत जी, बात एक गांव की है। गांव में एक महात्मा जी का आश्रम था। महात्मा जी के आश्रम में बहुत सारे दूर दराज के शिष्य भी थे। साध संगत जी, सभी जो है सेवा सत्कार करते थे, तन मन धन से जो है प्रभु परमात्मा की भक्ति करते थे। सतगुरु जो थे उसकी सेवा करते थे। साध संगत जी, सभी जो है आनंदमय माहौल के साथ जीवन यापन कर रहे थे। साथ साथ जो है महात्मा जी गांववासी को सत्संग भजन से जोड़े रखने का हर संभव प्रयास करते थे। सभी को सत्संग में आने के लिए साध संगत जी कहते थे। सभी को अच्छी सीख देते थे, प्रेरणा देते थे कि प्रेम पूर्वक जीवन आनंद आनंद में गुजारो। सभी को साध संगत जी अच्छी प्रेरणा सलाह देते रहते थे। महात्मा जी साध संगत जी बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। दूर दूर के लोग जो है उनको जानने लगे थे कि नेक दिल इंसान है, सभी के हित के बारे में सोचते हैं। साध संगत जी, कुछ गांव में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जब प्रसिद्धि महात्मा जी को प्राप्त हो चुके थे तो उनको नीचा दिखाने के लिए साध संगत जी उनका अपमान करने का मौका तलाशने लगे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे उस गांव में, क्रोधी मिजाज का जिसको कहा जाए साध संगत जी। वे लोग साध संगत जी सत्संग में तो जाते थे लेकिन उस पर अमल नहीं करते थे। महात्मा जी की बातों को गौर से सुनते नहीं थे, बस भंडारा में भाग लेते थे, उसके बाद फिर घर आना। तो साध संगत जी महात्मा जी सभी पर एक ही निगाहें रखते थे, सभी को एक ही नज़र से देखते थे। तो एक दिन महात्मा जी साध संगत जी प्रवचन कर रहे थे, महात्मा जी सत्संग कर रहे थे, बहुत सारे लोग वहाँ आए हुए थे। तो बहुत सारे लोगों के बीच जो है क्रोधी व्यक्ति के बारे में बोल रहे थे। जो भी क्रोधी व्यक्ति होता है वो जो है दूसरों की सुख उससे देखा नहीं जाता है। वो जो है अपना तो एक परेशान रहता है, साथ साथ दूसरों को भी परेशान करता है। क्रोधी तबके के लोग अग्नि के समान होते हैं। सत्संग जी जैसे ही यह बात वह लोग जो है वो ग्रुपिंग सुना, जो लोग सत्संग जी क्रोधी मिजाज के ग्रुप थे, वो सुनते ही सत्संग जी महात्मा जी के आश्रम पहुंच गए। महात्मा जी के आश्रम पहुंचे, महात्मा जी को अनाप शनाप बोलने लगे कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या बोल दिए कि क्रोधी व्यक्ति जो है दूसरों की भलाई नहीं करता है, इसका मतलब हम लोग जो है बेकार हैं। तो महात्मा जी चुप। सत्संग जी और इन लोगों का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुँच गया, तूर फूर स्टार्ट कर दिया। महात्मा जी को बहुत ज़्यादा अनाप शनाप चीज़ कहने लगे, फिर भी महात्मा जी चुप। सत्संग जी फिर अगले दिन जो है महात्मा जी, सत्संग तो नित दिन का था, नित दिन सत्संग में सभी लोग को बुलाना, सभी लोग आना, आप सभी लोग जो है सत्संग का आनंद लेते थे। तो महात्मा जी अगले दिन भी सत्संग कर रहे थे, प्रवचन दे रहे थे। तभी जो है सत्संग जी वे लोग को नहीं देखे, जो लोग उनसे कल लड़ाई किए थे, झगड़ा किए थे, महात्मा जी को नाम सुना बोले थे, वे लोग सत्संग में नहीं पहुँचे थे। साथ साथ सत्संग जी लंगर की व्यवस्था उसमें भी वो लोग नहीं नजर आए। तो महात्मा जी सत्संग जी सोचने लगे कि हो सकता है कल जो है अनाप शनाप बातें जो बोल कर गया है, हो सकता है मेरी बातों से उनको दिक्कत हुआ होगा, इसलिए वे लोग नहीं आए सत्संग में। तो महात्मा जी सत्संग जी उनको जो है खोजने के लिए निकल गए सत्संग खत्म होने के बाद। तो सत्संग जी उन लोगों का ग्रुप मिला ऐसे ही रास्ते में, तो बोले कि आप लोग जो है सत्संग में नहीं आए, आप लोग आमंत्रित हैं, हम चलिए सत्संग में बैठिए, सत्संग में बैठकर आनंद लीजिए। सत्संग जी महात्मा जी की सहनशीलता और उसके स्वरूप को देखकर वो लोग जो है उनके पैरों पर गिर गए, क्षमा मांगने लगे कि प्रभु हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, जो आपसे हम झिझकपन होकर बात किया, आपसे हम उल्टा सीधा बात किया, आप हमें माफ़ कर दो। सत्संग जी उन लोगों को समझ आ गया कि महात्मा जी उसके ज्ञान और व्यवहार की वजह से जो है वो महान है। वे प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं अपने व्यवहार की वजह से, अपने ज्ञान की वजह से। सत्संग जी क्रोध का जो जवाब होता है, अगर हम क्रोध से देते हैं तो वहाँ रिश्ते बिगड़ जाते हैं। सत्संग जी अगर कोई व्यक्ति क्रोधी है, अगर हमें उसे शांत से जवाब दे तो सत्संग जी वहाँ जो है क्रोध का बात नहीं होता, वहाँ लड़ाई या फिर जो भी बात वो ख़त्म हो जाता है। सत्संग जी एक ही समय पर अगर दोनों लोग गुस्सा कर जाते, महात्मा जी भी गुस्सा कर जाते और वो लोग भी गुस्सा कर जाते, तो बात विवाद में बढ़ जाता, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। इसलिए सत्संग जी गुस्से का जवाब गुस्से से ना दे तो वही अच्छा है। सत्संग जी दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी रखा, और इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि विनम्रता, विवेक और सत्संग जी शांति, मन में जो है प्रेम की वास जो है एक तरह से प्रेम का गांठ सत्संग जी बना कर चले, सभी के साथ प्रेम और सत्कार से बातचीत करें तो हमें कहीं कोई तरह का कोई तकलीफ़ नहीं होगा और ना ही सामना करना पड़ेगा। सत्संग जी दास आप जिस भी संत महात्माओं के सामने बच्चा है, और आप जिस भी संत महात्माओं का काफ़ी लाड़ प्यार दास को मिल रहा है। आशा है आप जिस भी संत महात्माओं का आशीर्वाद इसी तरह से बने रहे। सत्संग जी दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के धूल समान रहते हुए छोटी छोटी कहानियाँ आप जिस भी संत महात्माओं के बीच लाते रहता है। आप जिस भी संत महात्माओं का काफ़ी लाड़ प्यार दास को मिल रहा है। आशा है आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार मिलता रहे। आप जिस भी संत महात्माओं से अगर ज़्यादा बोल दिया हो, आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में दास क्षमा चाहेगा। सत्संग जी दास
एक छोटी सी वीडियो क्लिप जो रिकॉर्ड करके आप जिस भी संत महात्माओं के बीच शेयर कर रहा है, सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।